गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए सृष्टि का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे है ना वस्तुओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो शहर और गांव रहते हैं वो वस्तुओं के लिए कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। It's not just materials that are exchanged between villages and cities, but there are other facilities too for which villages and cities depend on each other। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान में परंतु कई अन्य सुविधाओं के लिए भी गांव शहर पर और शहर गांव पर निर्भर होते हैं। ठीक है बच्चों, फैसिलिटीज़ में होती है सुविधाएं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान में परंतु कई अन्य सुविधाओं के लिए भी गांव शहर पर और शहर गांव पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल इन द सिटीज़। ठीक है, यानी कि जो शहर होते हैं वहाँ पर कई डॉक्टर और हॉस्पिटल अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि जो अस्पताल और डॉक्टर होते हैं है ना वो शहरों में अधिक मिलते हैं। आगे देखते हैं। देयर फॉर पीपल फ्रॉम द विलेजेस गो द सिटीज़ फ्रॉम ट्रीटमेंट, है ना, और इसलिए गांव के लोग अक्सर इलाज के लिए शहर जाते हैं। सिमिलरली, है ना, इसी तरह द लेबरर एंड आर्टिसन आल्सो गो टू द सिटीज़ फॉर वर्क। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो लेबरर होते हैं यानी कि जो मजदूर होते हैं और जो आर्टिसंस होते हैं यानी कि जो कलाकार होते हैं, जिनको आर्टिसन मतलब कि कारीगर, है ना, तो इसी तरह गांव से मजदूर और कारीगर शहर में काम करने जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। गांव में जो मजदूर और कारीगर रहते हैं वो भी काम करने के लिए शहर जाते हैं। आगे देखते हैं। डिस्कस एंड राइट नाउ हाउ विलेज एंड सिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है बच्चों, यानी कि चर्चा करके लिखिए कि गांव और शहर एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर चर्चा कीजिए और लिखिएगा। ठीक है, और लिखकर ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन स्टेट ऑन अनदर स्टेट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक राज्य की दूसरे राज्य पर निर्भरता। ठीक है बच्चों, क्या बताया गया है? एक राज्य की दूसरे राज्य पर निर्भरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी सिंगल स्टेट डज नॉट हैव ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर इट्स पीपल, नाइदर कैन ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स बी ग्रोन इन एवरी स्टेट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी एक राज्य में सभी प्रकार की चीज़ें नहीं होती है या सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक राज्य में, है ना, जो उनके राज्य के लोगों के लिए आवश्यक चीज़ें होती है वे नहीं होती हैं, तथा जो सभी प्रकार की फसलें हैं वो किसी एक राज्य द्वारा उगाई नहीं जाती हैं। ठीक है, किसी राज्य द्वारा उगाई नहीं जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर मेड इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, यानी कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं या बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम प्लेस शुगर इज मेड एंड साल्ट इज मेड सम वेयर एल्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि उदाहरण के लिए कहीं शक्कर बनती है तो कहीं नमक। आगे देखते हैं। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू गेट इसेंशियल आइटम फ्रॉम अदर स्टेट्स, है ना, इसलिए ये चीज़ें, है ना, ज़रूरी हो जाता है और इसको अन्य राज्य से मंगाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वाई वी सी दैट अ स्टेट आल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना, और इस तरह जो राज्य होते हैं, है ना, वो भी एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस सी व्हाट आर थिंग्स विच छत्तीसगढ़ इज गेटिंग फ्रॉम अदर स्टेट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आओ देखें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्य से क्या क्या मंगाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़ वो अन्य राज्य से क्या क्या मंगाता है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है फर्स्ट में फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र से पेट्रोल, डीजल,
मेडिसिन बनाना। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र से हमारा छत्तीसगढ़ क्या क्या मंगवाता है? पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ और केला मंगवाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम गुजरात, गुजरात से क्या मंगाता है? एडिबल ऑयल, टबैको, साल्ट, क्लोथ्स। ठीक है, यानी कि खाद्य तेल, तंबाकू, नमक और कपड़ा। फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से शुगर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फ्रॉम केरला, केरला से कोकोनट स्पाइसेस, यानी कि नारियल और मसाले। आगे देखते हैं। फ्रॉम पंजाब, पंजाब से बाइसिकल, व्हीट, मशीन्स, शुगर, स्पोर्ट्स गुड, यानी कि साइकिल, गेहूँ, शक्कर, मशीन और खेल सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से हमारे राज्य में क्या आता है? वुलन क्लोथ्स, फ्रूट्स, यानी कि ऊनी वस्त्र और फल आते हैं। देखते हैं। फ्रॉम असम, असम से टी, यानी कि चाय आती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो दूसरे राज्य से इन चीज़ों को मंगाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थिंग्स विच आर सेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू अदर स्टेट। अब यह है बच्चों कि छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों को भेजी जाने वाली वस्तुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइस, कोल, ग्राम, आयरन, स्टील, ग्राउंडनट ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, कैस्यू, कोसा, सिल्क, लेमन ग्रास ऑयल और फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो दूसरे राज्य को क्या क्या भेजता है? चावल, कोयला, चना, आयरन और स्टील, यानी कि इस्पात, ग्राउंडनट ऑयल, यानी कि मूंगफली और तेल, और है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली, कैस्यू, कैस्यू यानी कि काजू, कोसा और सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है कोसा, सिल्क, लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है बच्चों, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि वन में जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जिसको वनोपज कहते हैं, उसको क्या करता है? छत्तीसगढ़ अन्य राज्य को भेजता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से क्या क्या मंगाता है और छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों को क्या क्या भेजता है। ठीक है बच्चों, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have seen that it is not just the members of one family or village that depend on each other, but people of village, cities, states and countries all depend on one another. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फैमिली होता है ना, जो फैमिली होता है यानी कि हमारे परिवार में, ठीक है, मेंबर रहते हैं, है ना बच्चों, हमारे परिवार में कई मेंबर रहते हैं जो क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। We have seen that is not just the member of one family or village that depend on each other. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हमने देखा कि किसी फैमिली और विलेजेस के मेंबर ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि पीपल ऑफ विलेज, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज आल डिपेंड ऑन वन अनदर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि हमने देखा कि फैमिली और विलेज के मेंबर ही एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, परंतु जो गांव, सिटीज़ यानी कि शहर, राज्य और देश के लोग भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑल हैव टू फॉलो टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक जो जहाँ पर वो रहते हैं, है ना, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं विलेज, सिटीज़, स्टेट या फिर कंट्रीज़ में, वहाँ पर एक निश्चित रूल और रेगुलेशन रहता है। ठीक है, एक निश्चित रूल और रेगुलेशन रहता है ना, जो उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, है ना, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया है बच्चों आप लोगों का एक्टिविटी। ठीक है, क्या दिया गया है? एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट द लेबल ऑफ सम थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक मैच बॉक्स, मेडिसिन्स, ब्लेड्स, टी, सोप एक्सेट्रा। ठीक है, एंड फाइंड आउट वेयर दे आर मेड, लोकेट दोज प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक आप लोगों को एक्टिविटी करना है और उस एक्टिविटी के अंतर्गत बताया गया है कि दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि मैच बॉक्स है ना, यानी कि माचिस, मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ, ठीक है, माचिस, दवाइयाँ, ब्लेड, चाय, साबुन आदि का एक क्या करना है, लेबल है ना, उसका एक लेबल इकट्ठा करना है। और आगे लिखा है एंड फाइंड आउट वेयर दे आर मेड, है ना, और पता करें कि वे कहाँ से बनी है। ठीक है बच्चों, वे कहाँ कहाँ बनी है। और आगे लिखा है लोकेट दोस प्लेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, यानी कि पता करना है कि वे किससे बनी है और कहाँ बनी है। ठीक है, और उसको भारत के नक्शे में खोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस, ठीक है, यानी कि देशों की परस्पर निर्भरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी कंट्री डज नॉट हैव ऑल द थिंग्स इट्स नीड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, therefore our India to import many things from other countries and exports many things from other countries। देखिए बच्चों, बताया गया है कि हर देश सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हर देश में सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है ना, और इस प्रकार संसार के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, आगे दिखा है कि हमारा जो देश है ना, यानी कि हमारा जो देश है इंडिया, वो क्या करता है कि दूसरे राज्य से है ना, दूसरे देशों से बहुत सारी चीज़ें आयात करता है तथा बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों को निर्यात करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस वे वी सी दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो डिपेंड ऑन वन अनदर। ठीक है, और इस तरह से कि जो कंट्रीज हैं है ना, यानी कि जो विश्व में देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट द थिंग्स विच इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आइए पता लगाएं हमारा देश, ठीक है, हमारा जो देश है वो अन्य देशों से क्या क्या मंगाता है, वह क्या क्या अन्य देशों को भेजता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, इम्पोर्ट। ठीक है बच्चों, देखिए विदेश से मंगाया है ना, विदेश से जो मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट कहा जाता है, यानी कि आयात। ठीक है, यानी कि बाहर से जो वस्तुएं मंगाई जाती हैं उनको इम्पोर्ट कहा जाता है, यानी कि आयात कहा जाता है। और नेक्स्ट में दिया है सेंडिंग टू अदर कंट्री, यानी कि विदेशों को भेजा गया है ना, एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब कि निर्यात। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज इम्पोर्ट, यानी कि विदेशों से मंगाया गया है ना, आयात। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, डिफेंस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और मशीन्स। ठीक है बच्चों, जो हमारा देश है वो विदेशों से क्या क्या मंगाता है? पेट्रोलियम पदार्थ, दवाइयाँ, मशीनें और रक्षा उपकरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? वो विदेशों से मंगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंडिंग टू अदर कंट्रीज है ना, यानी कि विदेशों को क्या क्या भेजता है? राइस, टी, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड गारमेंट्स, ठीक है, और मिनरल्स यानी कि खनिज। ठीक है, मिनरल्स यानी कि खनिज। ठीक है, यानी कि चावल, चाय, मसाले, कपड़े और खनिज भेजता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट एंड लोकेट द डिफरेंट कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड मैप फ्रॉम वेयर वी आर इम्पोर्टिंग
और एक्सपोर्टिंग गुड्स। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बताया गया कि डिफरेंट कंट्रीज़ यानी कि जो अलग अलग देश हैं उनको जो वर्ल्ड मैप है ना, यानी कि जो वर्ल्ड मैप आता है उसमें अलग अलग देशों को देखना है। और आगे लिखा है वी आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स। ठीक है, यानी कि पता करें कि अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किस देश से आती हैं और अपने देश से कौन कौन सी चीज़ें किन किन देश को भेजी जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया है कि पता करें अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें किस देश से आती हैं और अपने देश से कौन कौन सी चीज़ें किन किन देशों को भेजी जाती है। ठीक है बच्चों, इन देशों को आप नक्शे में ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टीवी एंड कंप्यूटर्स हेल्प अस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड ideas with the rest of the world at great speed. This is also a type of interdependence. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि टीवी और कंप्यूटर आदि के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम विश्व के सभी देशों से विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ठीक है, या आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। टीवी और कंप्यूटर्स के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम विश्व के सभी देशों से जो उनके आइडियाज़ हैं यानी कि जो विचार होते हैं और जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान कर लेते हैं। और आगे लिखा है दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंटरडिपेंडेंस, है ना, और यह भी एक प्रकार की परस्पर निर्भरता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए। ठीक है, और जो भी वस्तुएं हैं ना जो आयात निर्यात की जाती हैं उनको ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।